गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 17 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 किसने जीता? सुभाष चंद्र सेन गुप्ता और राजीव ईपी के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता गया है। जो भी बच्चे हैं उनको साहित्य के अंदर सहयोग के लिए बेसिकली ये अवार्ड जो प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं, ओडिशा राज्य 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। इससे पहले ओडिशा के अंदर 2018 के अंदर ये जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था और उसका जो विनर रहा था वो बेल्जियम कंट्री रहा था। फिर बात करते हैं, किस देश ने भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवाना जी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? राइट आंसर होगा सऊदी अरबिया कंट्री, जो उसके द्वारा ये ऑनर दिया गया है। फिर बात करते हैं, प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC कोलकाता द्वारा लॉन्च किए गए फर्स्ट जो वॉरशिप है उसका नाम क्या है रखा गया है? हिमगिरी इसका नाम रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत ऑलमोस्ट 7 वॉरशिप का डिज़ाइन किया जाएगा, जिसके तहत GRSE पर्टिकुलर 3 वॉरशिप का डिज़ाइन करेगा और जो मैगजॉन शिपयार्ड है वो पर्टिकुलर 4 जो वॉरशिप है उनका डिज़ाइन करेगा। फिर बात करते हैं, तमिलनाडु राज्य के अंदर ओला जो कंपनी है वो दुनिया के सबसे बड़े जो स्कूटर फैक्ट्री है उसको इस्टेब्लिश करेगा। फिर बात करते हैं, इंटरनेशनल पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा भी हाल ही में डाक पे जो डिजिटल भुगतान सेवा है वो स्टार्ट की गई है। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ सार्थक लाइफ उस शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है अमित त्रिपाठी जी हैं। और क्रिशल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की जीडीपी दर रहेगी वो पर्टिकुलर -7.7% रहने का अनुमान इनके द्वारा किया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में भारत की जो रैंक है वो क्या रही है? इंडिया 0.645 स्कोर के साथ 189 कंट्रीज़ के अंदर 131वीं पोजीशन पे रहा है, 131वीं पोजीशन पे रहा है। इससे पहले जो ये रिपोर्ट आई थी उसके अंदर इंडिया 129th पोजीशन पे रहा था। अब इंडिया का 2 पोजीशन का डिमोनाइजेशन या इसके अंदर 2 पद के अंदर इसकी कमी हुई है। फिर बात करते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है वो अपने नॉर्वे रहा है। फिर बात करते हैं आयरलैंड और थर्ड पोजीशन पे स्विट्जरलैंड इसके अंदर रहा है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फ्री क्रॉप इंश्योरेंस योजना स्टार्ट की है? ये जो स्कीम बेसिकली स्टार्ट की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YSR जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे असम राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्वोत्तर का पहला मानव दूध बैंक ओपन हुआ गुवाहाटी के अंदर। राजस्थान की बात करते हैं तो RBI के द्वारा जो बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर है ऑटोमेटेड उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर उड़ीसा की बात करते हैं तो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है आंध्र प्रदेश की, बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है आंध्र प्रदेश का शो किया गया है। आंध्र प्रदेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो 3 कैपिटल है और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश एक ऐसा पहला स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल है। यहाँ की जो कैपिटल है हैदराबाद है अभी हाल ही में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 3 कैपिटल बनेगी, जैसे कि अमरावती को लेजिस्लेटिव यहाँ की कैपिटल माना गया है, विशाखापत्तनम को एडमिनिस्ट्रेटिव और कुर्नूल को जुडिशल कैपिटल यहाँ की माना गया है। फिर चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं, गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्र जी है। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और भाषा के आधार पर जो सबसे पहले विभाजन हुआ था वो इसी प्रदेश का हुआ था। फिर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकोंडा
पार्क है यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 175 सीट, विधान परिषद की 58, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि अपने बात करते हैं विधान परिषद की, सो इससे पहले जो विधान परिषद की जो सीटें थी वो पर्टिकुलर 7 स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जो है वहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 स्टेट्स है जहाँ पर अभी हाल ही में विधान परिषद की सीटें मौजूद हैं। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश के बारे में। सो अभी हाल ही में जगन्नाथ विद्या कानुका योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर इसी तरह से इजी ऑफ डूइंग की जो बिजनेस की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। ऋतु दिनोत्सव जो किसान दिवस है वो पर्टिकुलर यहाँ पर मनाया गया, जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके जन्म दिवस पर। इसी तरह से YSR जगन्नाथ कॉलोनी जो परियोजना है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। दक्षिण भारत का सबसे पहला जो संस्कृत अभिलेख है वो भी यहीं पर मिला था। दिशा बिल या दिशा एक्ट यहाँ 2019 यहाँ पर पारित किया गया। इसी तरह से ई रक्षाबंधन ऐप यहाँ पर स्टार्ट किया गया। ऑपरेशन मुस्कान, जो कि मिसिंग हुए बच्चे होते हैं उनको दोबारा फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। साक्षरता की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सबसे निचले पायदान पर आंध्र प्रदेश रहा है। इसी तरह से भारत का जो पहला मेगा फूड पार्क और एक्वा फूड पार्क वो यहीं पर ओपन किया गया। मोबाइल हैंड वॉश स्कीम जो है पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट की गई, और YSR जल कल स्कीम जो है पर्टिकुलर यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 के लिए जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे वो कौन होंगे? सो यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, वो हमारे देश के मुख्य अतिथि होंगे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी। बोरिस जॉनसन से पहले जॉन मेजर, जो कि यूनाइटेड किंगडम के एक मंत्री थे, वो यहाँ पर हमारे देश के मुख्य अतिथि बने थे 1992 के अंदर। और फिर जो योशिहिदे सुगा है वो बेसिकली जापान के प्राइम मिनिस्टर है, और इसी तरह से बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है। फिर बात की अपनों ने यहाँ पर यूके के बारे में। सो बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम का जो पर्टिकुलर मैप है वो शो किया गया है। जैसे अपने बात करते हैं जो स्कॉटलैंड कंट्री है, इंग्लैंड है और वॉल्स है, इन तीनों को यदि आपने मिलाते हैं तो ये अपना क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब इसी के साथ साथ में यदि अपने नॉर्थर्न आयरलैंड जो है इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। इसी के साथ साथ यदि अपने पास रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है इसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो ये अपना ब्रिटिश आइल्स कहलाता है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो लंदन है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बोरिस जॉनसन है और करेंसी यहाँ पर पाउंड या फिर स्टेरलिंग नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सूर्य भूषण अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है किसे प्रोवाइड करवाया गया? सो राइट आंसर होगा जो डॉक्टर के शिवान हैं, इसरो के चेयर अध्यक्ष हैं, उनको पर्टिकुलर ये प्रोवाइड करवाया गया है। ये अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है। जो शिवान जी है उनको रॉकेटमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये जो पुरस्कार है बेसिकली सूर्यादत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। फिर अपने बात करते हैं सुभाष चंद्र सेन गुप्ता और ग्रेग बार्सली। सो ग्रेग बार्सली जो है पर्टिकुलर ICC जो है उसके अध्यक्ष भी बने हैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो सुभाष चंद्र सेन गुप्ता और राजीव इपे जो है बेसिकली ये इनको कौन सा अवार्ड अभी प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में भी हाल में रीअपॉइंटेड किसे किया गया? सो उदय कोटक जो है उनको बेसिकली दोबारा MD एंड CEO जो है नियुक्त किया गया है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था कोटक महिंद्रा बैंक का 2003 के अंदर हुआ था। हेडक्वार्टर जो मुंबई के अंदर प्रेजेंट है, और टैगलाइन जो है लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी रखी गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्रो निगमम की बात करते हैं तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष इनको बनाया गया। उमर कर्मेलेव की बात करते हैं तो ये रशिया के, और इनको भी अंतर्राष्ट्रीय जो अपने मुक्केबाजी है उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया है। दिनेश कुमार खारा की बात करते हैं तो इनको SBI का अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
राष्ट्रीय विजय दिवस कब मनाया गया? सो राइट आंसर होगा 16 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया था। और ये जो डे है 1971 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ था उसी के लिए पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है। और ये जो डे था 3 दिसंबर 16 दिसंबर तक चला था और 13 डेज तक पर्टिकुलर ये डे चला था। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के जो जनरल जी खान जी उन्होंने 94,000 जो सैनिक है उनके साथ भारतीय सेना के जो जनरल थे जगदीश सिंह अरोरा जी उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। और इस बार ये जो है 49 नंबर का विजय दिवस मनाया गया है। इसी तरह से जो 26 जुलाई होती है उसको कारगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है। सो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, विजय दिवस जो है वो पर्टिकुलर 16 दिसंबर को मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि 11 दिसंबर की बात करते हैं तो इस दिन यूनिसेफ जो डे था वो पर्टिकुलर बनाया गया था और इसी दिन जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है वो भी मनाया गया। 12 दिसंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज जो दिवस है वो मनाया गया और इसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रलिटी डे भी मनाया गया था। और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है पर्टिकुलर इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्टिव एवरीवन, ये रखी गई थी। फिर बात करते हैं 14 दिसंबर की तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन जो डे है पर्टिकुलर दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द शौर्य अनबाउंड नामक पुस्तक को अभी हाल ही में किसके द्वारा रिलीज किया गया है? सो राइट आंसर होगा जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी उनके द्वारा पर्टिकुलर इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। और ये जो पुस्तक है द शौर्य अनबाउंड ये इंग्लिश वर्जन है। उसी तरह से समुद्र समावे बूंद में ये जो पुस्तक रिलीज की गई है इसका हिंदी वर्जन है। इसमें जो सीआरपीएफ के पुलिस बल है उनकी शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है। अब जो 13 दिसंबर 2001 को हमारे देश की पार्लियामेंट थी उसके ऊपर पर्टिकुलर टेररिस्ट के द्वारा अटैक किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में पर्टिकुलर ये जो बुक है वो रिलीज की गई है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अमित त्रिपाठी की बात के द्वारा अभी धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ सार्थिक लाइफ पुस्तक लिखी गई। शिवा थांडू पिलाई की बात करते हैं तो 40 ईयर्स विद अनटोल्ड स्टोरीज पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। डगलस स्टुअर्ट की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी हाल में शुगबेन नाम से एक नॉवेल लिखा गया जिनके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, S&P के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जो जीडीपी दर है वो पर्टिकुलर क्या रहने का अनुमान लगाया है? सो -7% रहने का अनुमान लगाया है और क्रिशल ने भी यही अनुमान लगाया है। इससे पहले जो इनके द्वारा अनुमान लगाया गया था वह -9% रहने का अनुमान लगाया गया था। सो ये था आज का वीडियो। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी अध्यक्ष संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो रशिया के उमर करमेलेव को बनाया गया है। आरबीआई के द्वारा जयपुर के अंदर ऑटोमेटेड बैंक प्रोसेसिंग सेंटर को स्थापित किया जाएगा। यूनिसेको के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान जो पुरस्कार वो स्टार्ट किया गया बांग्लादेश के सिफारिश के आधार पर। फिर बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया गया और गुजरात के द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया को आधुनिक बनाने वाला पहला राज्य बना है। फिर बात करते हैं दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन रशिया के द्वारा किया गया। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस हुई थी वो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टेपन ने जीती थी जो कि रेडबुल के ड्राइवर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फीफा रैंकिंग में भारत की जो नई रैंक है वो 104th रैंक पे रहा है। और अभी आंध्र प्रदेश के द्वारा जगन्नाथोडू योजना स्टार्ट की गई है। अफगानिस्तान के अंदर बनाए जा रहे भारत के द्वारा बनाया जा रहा है उसका नाम सैतूत डैम है और इससे पहले जो सलमा डैम यहाँ पर भारत के द्वारा बनाया गया। क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है। सो आईआईटी मुंबई इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। और भारतीय जलवायु परिवर्तन नॉलेज जो पोर्टल है वो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय अंगदान दिवस जो 27 नवंबर को बनाया गया और इसी दिन पर्टिकुलर राजस्थान राज्य की जो कैपिटल है जयपुर उसके अंदर राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान मेमोरियल भी वहाँ पर मनाया गया। फिर बात करते हैं एनएसओ के अनुसार दूसरी तिमाही में जो भारत की जीडीपी है वो -7.5% रही है
और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके द्वारा 2020 के लिए कौन सा शब्द चुना गया? सो क्वारंटाइन इसके लिए वर्ड चुना गया है। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बता सकते हैं कि जो अनदर डिक्शनरी है जैसे कि कैम्बेल डिक्शनरी है उसके द्वारा कौन सा वर्ड 2020 के लिए चुना गया है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। इसको प्रेस करना कंपलसरी है क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पर ये जो टेबल दिखाई गई है आज के क्वेश्चन के आंसर्स की टेबल है। एट द लास्ट जो भी पर्सन आज के वीडियो के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर यदि कमेंट्स में देगा तो उसका फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।